अब इधर एक दिन की बात है, श्राप तो लग चुका है। एक दिन की बात है, नारद पहुंचे पार्वती के पास और पार्वती से बोले कि ये बताओ, मेरे समझ में ये नहीं आया कि जो भोले बाबा गले में मुंडों की माला डाले हैं वो सर किसके? तो पार्वती बोली, नारद जी बात तो हमें उन्हें पता है कि वे गले में मुंडन की माला डाले, तो वे सर किनके पता नहीं। तो उसी समय जवाब दिया, अगर शाम को आएंगे भोले बाबा तो हम ये बात जरूर पूछेंगे। बोले पूछना जरूर। अब भोले बाबा आए तो पार्वती ने और कछुनाई कोई सेवा नहीं करी, पहले जय पूछी, महाराज जब बताओ तुम जो गले में मुंडन की माला डाले हो जो सर किनके? बोले सर तुम्हारे हैं। ये बात तुम्हें बताई किसने? बोले हमें किसी ने बताई हो, तुम बताओ जिस सर किनके? जवाब दिया, नारद के अलावा और कोई नहीं आया होगा। बोले हाँ वही आए थे, वही बताए गए। ये बताओ जिस सर किनके? बोले तुम्हारे हैं। हमारे हम इतने बार मर चुके? बोले बिल्कुल इतने बार मर चुके और तुम्हें वरदान है, क्योंकि इतने बार मर चुकी और इतने बार मेरे साथ तुम्हारा विवाह होता गया, मरती गई। अच्छा तो अब तुम एक बार ना मरे हैं? जवाब दो, मैं तो अमर है। बोले अमर हो? कैसे अमर हो? बोले हम अमर ना हुए। बोले अमर तुम हो जो अमर कथा सुनने पड़ी है। सुनाएगा कौन? बोले मैं सुनाएंगे। तो जवाब दिया, सुनाओ हम सुनेंगे। बोले नहीं, यहाँ नहीं सुनाएंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी, कथा हम सुनाएंगे। मैं कथा सुनाते समय इतने विभोर हो जाते मुझे खुद तन का ख्याल नहीं रहता, तो इसलिए मैं कथा सुनाएंगे, बीच में हुकरा भरती रहना। बोले ठीक है। वहीं लेकर के गए निर्जन वन में, जहाँ कोई नहीं था। तो क्या किया? तो श्री अमर नाथ की अमर कथा ओ कहीं सुनी थी पार्वती ओ उत्तराखंड में लगाया सुन, उत्तराखंड में लगाया सुन, जहाँ बैठे थे कैलाशपति उत्तरा। श्री अमरनाथ की अमर कथा अब कहीं सुनी थी पार्वती उत्तराखंड में लगाया सुन, जहाँ बैठे थे कैलाशपति उत्तरा। कथा सुना रहे हैं। अब जब कथा सुना रहे, आज पार्वती की आंखें लग गई, यानी कि नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो भोले बाबा ने तो पहले ही कह दिया था कि हुकरा भरती रहना, हुकरा भरना बंद हुई। लेकिन उसी वन की खो में एक शुक्र पल रहा था, यानी कि तोता अंडाशय में वो पल रहा था। महाराज उसने देखा कि अगर पार्वती सो गई, अब भोले बाबा कथा सुनाना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब है हम हुकरा भरे। तो वो हुकरा भरने लगा, और जब भरने लगा भोले बाबा जगह बोले ए, सो गई थी? बोले महाराज आंख लग गई थी। तो फिर ये हुकरा कौन भर रहा था? बोले मुझे नहीं पता। इसका मतलब है भोले बाबा ने सोचा इस वन में मेरा चोर छिपा, त्रिशूल हाथ में लिया, उस शुक्र ने समझा कि मेरी जान नहीं बचेगी, वहां से भागा। व्यास की पत्नी छत पे खड़ी थी, उसे जमाई आई, सूक्ष्म रूप रख के पेट में चला गया। जब पेट में चला गया तो भोले बाबा बैठे जाकर के वहां कहने लगे, तुम्हारे घर में मेरा चोर छिपा। बोले हम तो यही थे, चोर कहां से घुस गया? चोर कहां से घुस गया? तब तक उनकी पत्नी आ गई, कहने लगी महाराज इतनी बात तो हमें पता कि हमारे पेट में कछु चलो गो। भोले बाबा बोले यही हमारा चोर है, इसका मतलब है अपनी पत्नी का पेट फाड़ो। बोले अच्छा पत्नी का पेट
पाट सकता है? बोले पत्नी का पेट नहीं पाड़ेंगे हैं? इंतजार करो। तो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 8 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक इंतजार किया। 12 वर्ष बाद कहा कि ऐसा करो तुम पुत्र बन के जन्म ले लो। तो आवाज आई हम जन्म तो ले लेंगे लेकिन ये पूरा संसार निर्मोही बने। तो कुछ क्षणों के लिए पूरा संसार निर्मोही बना। तब हुआ जन्म किसका? पुत्र का। क्योंकि वो शुक्र जो अन्ना से शुक्र था, तोता था, इसलिए महाराज उसका नाम रखा गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। वो पैदा होते ही होते महाराज भाग खड़े हुए और जैसे ही वहां से चले, माँ ने कहा